प्रदूषण सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि मुंबई को भी बेहाल कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर मुंबई वालों को परेशान कर रहा है। प्रदूषण को काबू में करने के लिए बीएमसी की ओर से कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। ये दिल्ली नहीं, ये दिल्ली जैसी दिखने वाली बल्कि कहें कि दिल्ली की तरह न दिखने वाली मुंबई है। ये तस्वीरें जो पहला सवाल मन में लाती हैं वो ये कि मुंबई को ये क्या हो गया। दरअसल ये सवाल खुद मुंबई के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस ही है। मुंबई की जो अभी हवा है वो मुंबई की हवा अभी फिलहाल जो है बहुत दूषित हो गई। ये फॉग, स्मॉग और पॉल्यूशन वाले सवालों का इम्तिहान तो कई सालों से दिल्ली देती रही है। फिर अचानक मुंबई वालों के ध्यान और इम्तिहान में ये सवाल कैसे और क्यों आ गए। कि हमने सुना था कि दिल्ली में होता था, बट हमने दिल्ली के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन वो अनुभव अभी हमको पर्सनली यहाँ पे फील हो रहा है। अब के साल की सर्दी दिल्ली की तरह मुंबई के लिए भी पॉल्यूशन लेकर आई है, और पॉल्यूशन भी ऐसा जिसका मुंबई को फिलहाल कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। मेरे ठीक पीछे ऑफिशियल्स ने लगाया हुआ एक डिजिटल बोर्ड है जहां पर आपको अभी पर जो सीएसटी का जो पोल्यूशन लेवल है वो दिखाई देगा। देखिए जो AQI लेवल है वो वेरी पुअर है। हेल्थ अलर्ट एवरीवन में फील डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो अभी पोल्यूशन लेवल है उससे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, आपको परेशानी होगी। आगे जो वार्निंग साइन लिखी हुई है उसमें ये लिखा है कि एवरीवन शुड अवॉइड प्रोलॉन्ग आउटडोर्स, यानी कि जो लोग बाहर अभी है उनको ज्यादातर बाहर नहीं रहना है, आपको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो पोल्यूशन लेवल है वो काफी ज्यादा है। PM 2.5 जो पोल्यूटेंट लेवल है उसका जो लेवल है वो 300 पार कर चुका है, और इसलिए जो लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें होगी। अब ऐसा कभी नहीं रहा कि दिल्ली के मुकाबले मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां कम रही, न ही कभी औद्योगिक विकास की दौड़ में मुंबई दिल्ली के पीछे खड़ा नजर आया है। यानी चाहे सड़कों पर धुआं उड़ाती गाड़ियों की संख्या हो या फिर आसमान में धुआं उगलती चिमनियों की तादाद, हर मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई देश की राजनीतिक राजधानी को टक्कर देती रही है। अब जरा मुंबई के अलग अलग इलाकों में AQI का स्तर देखिए। भांडुप में 105, कुलाबा में 168, मलाड में 140, मझगांव में 142, वर्ली में 105, बोरीवली में 114, BKC में 208, चेंबूर में 266, अंधेरी में 196, नवी मुंबई में 132। प्रदूषण को रोकने के लिए बीएमसी कई तरह के उपाय कर रही है। गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं और पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार मुंबई में जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसके वजह से बीएमसी कई सारे कदम भी उठा रही है। उसमें से एक जो कदम बीएमसी उठाई है ये आप देख सकते हैं, जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ठीक पीछे एक जो बड़ा सा वाटर टैंकर है और उस पर बड़े बड़े स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं। अब क्या होता है, ये जो कर्मचारी है वो पूरे एरिया में इस स्प्रिंकलर्स को मारते रहते हैं, जिससे जो पोल्यूशन लेवल हो, जो धूल हो, वो ना उड़े। जनसंख्या के भारी दबाव और औद्योगिक विकास के बावजूद इतने दशकों में मुंबई की हवा में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर कम ही रहता था, लेकिन ये लगातार दूसरा साल है जब मुंबई प्रदूषण की मार का सामना कर रही है। लगातार दूसरा साल जब दिल्ली वालों की तरह ही मुंबईकरों को भी अपने शहर का AQI परेशान कर रहा है। एयर पोल्यूशन के वजह से मुंबई का हाल कैसा है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में। मेरे ठीक पीछे ये क्वींस नेकलेस है और मुंबई की स्काईलाइन को आप देखिए, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, आपको काफी ज्यादा धुंधली नजर आएगी। और ये हाल मुंबई का पिछले 10 दिनों से लगातार बना हुआ है। अब इसकी कई सारी वजह है। जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो है कंस्ट्रक्शन साइट से निकलता हुआ पोल्यूशन, यानी कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो मुंबई मेट्रो का हो, बुलेट प्रोजेक्ट का हो, फ्लाईओवर्स का हो, रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स का हो, तो उनमें से जो धूल निकलती है वो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है। साथ ही जो गाड़ियों से निकलता हुआ पोल्यूशन है वो एक वजह है। कुदरत ने फिलहाल मुंबई से अपना मुंह मोड़ रखा है, लेकिन दिल्ली की तरह ही मुंबई के लिए भी फिलहाल यही उम्मीद की जा सकती है कि सरकार और मुंबईकर साथ आकर शहर की हथेली पर रखी पॉल्यूशन वाली पहेली का सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। मुंबई से सौरभ अख्तारिया के साथ आज तक ब्यूरो।